एक का कचरा दूसरे का खजाना हो सकता है। 2019 में करीब 35 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा निकला, जो या तो जलाया गया या लैंडफिल्स और खुले में फेंका गया। इस कचरे का क्या अच्छा इस्तेमाल हो सकता है? कुछ लोग कर रहे हैं, डिजाइनर कुर्सियों से लेकर मोबाइल टॉयलेट तक बनाकर। कैसा हो अगर एक तीर से दो निशाने लगाए जाएं, प्लास्टिक के घर बनाए जाएं। अमेरिकी कंपनी अज़ूरे 3D प्रिंटिंग से प्लास्टिक को रिसाइकिल कर छोटे छोटे घर बना रही है। इस टाइनी होम का करीब 60% प्लास्टिक बोतलों और खाने की पैकेजिंग से आता है। एक बार घर की डिजाइन तैयार हो जाए तो उसे प्रिंट करने में केवल 24 घंटे लगते हैं। अज़ूरे का दावा है कि उसकी तकनीक से इमारतें बनाना पारंपरिक तरीकों के मुकाबले 70% तेज और कम से कम 30% सस्ता पड़ता है। निर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा कच्चे माल की खपत होती है। दुनिया के कुल CO2 उत्सर्जन का 1/3 भी इसी सेक्टर से आता है और नाम मात्र की रिसाइकलिंग हो पाती है। इस सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाने के लिए निर्माण में ही कच्चे माल की बजाय रिसाइकल्ड माल लगाना एक रास्ता है। 3D प्रिंटिंग का ऑफिशियल नाम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, यानी इसमें कुछ निकालने की बजाय एक एक करके परतें बिछाई जाती हैं। इस दौरान भी कुछ कचरा निकलता है, जैसे अगर प्रिंटिंग में कोई गड़बड़ हो जाए या कुछ और, लेकिन उसे फिर इस्तेमाल में लाकर जो ज़रूरत हो वो बनाया जा सकता है। और ये तो सोचिए, साइट पर घर बनाने का काम चल रहा है लेकिन कच्चे माल का ढेर नहीं लगा है। जब जो हिस्सा बनाना हो वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाया जाता है। घर में रहने वाले के लिए फिट होने वाली चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं? बाथरूम बना रहे हों तो जिसकी जैसी इच्छा और जरूरत हो वैसी फिटिंग कहाँ से ला सकते हैं? आप ये सब साइट पर ही फटाफट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग इस मामले में जबरदस्त है। आज की हमारी दुनिया में प्लास्टिक कचरे की कोई कमी तो है नहीं, फिर 3D प्रिंटिंग करके दूर दराज के इलाकों में इससे रहने के लिए घर और टॉयलेट वगैरह की कमी को क्यों न पूरा किया जाए। 3D प्रिंटिंग से घर बनाने का आइडिया सबसे अच्छा उन जगहों पर काम करेगा जहां पारंपरिक तरीकों से निर्माण करना मुश्किल है, चाहे वजह ये हो कि उस इलाके में निर्माण का काम करने वाले लोगों की कमी हो या कच्चे माल की या कोई भी और वजह हो। तो क्या 3D प्रिंटिंग से प्लास्टिक संकट खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। असल में 91% प्लास्टिक की रिसाइकलिंग नहीं होती। अरबों टन प्लास्टिक अभी लैंडफिल से लेकर हवा और समुद्रों तक में पहुंचता है। जब आप प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो उसके कुछ गुण तो नष्ट होते हैं। जब आप पहले प्लास्टिक बनाते हैं फिर उसे रिसाइकिल करते हैं तो असल में आप उसे फिर से पिघलाते हैं, जिससे उसका आकार बदल जाता है। हर बार जब आप इसे रिसाइकिल करते हैं ये पहले से कम काम का रह जाता है। जाहिर है कि कम प्लास्टिक का कचरा पैदा करने और कम से कम नया प्लास्टिक बनाने के आइडियाज ढूंढने होंगे। धरती की सेहत के लिए सर्कुलर इकोनॉमी बनाने पर ध्यान लगाना होगा, यानी पहले तो कचरा कम से कम बने और जो निकले भी उसे रिसाइकिल कर नई चीजें बना ली जाएं। इस पूरे सीन में 3D प्रिंटिंग का कितना रोल है? फिलहाल तो हमारी अर्थव्यवस्था में इसके लिए एक स्थायी बिजनेस मॉडल नहीं बन पाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उन जगहों पर बहुत काम आएगा जहां हालात बहुत मुश्किल हैं और वैसे कोई निर्माण नहीं होता। लेकिन अगर रोजमर्रा की बात करें तो शायद कम ही इस्तेमाल हो। आपको क्या लगता है, तकनीक मिल जाए तो क्या आप रिसाइकिल प्लास्टिक से घर बनवाना या उसमें रहना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए।